सिर दर्द एक इतनी आम समस्या है कि हमारे घर में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में किसी न किसी को सिर दर्द होता रहता है। सिर दर्द है क्या? क्या ये एक बीमारी है, एक लक्षण है, या बीमारी के कारण एक लक्षण है? हमें कितने तरह का सिर दर्द देखने को मिलता है? क्या हर सिर दर्द माइग्रेन है या अन्य तरह का सिर दर्द भी होता है? ये सब जानेंगे हम हमारे आज के इस वीडियो में, जो कि इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी की गाइडलाइंस पर आधारित है। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी की गाइडलाइंस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज मिठा। मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूं और दिल्ली एनसीआर में बेस्ड हूं। सिर दर्द के प्रकार। मुख्यतः सिर दर्द हमें दो तरह का देखने को मिलता है। एक तरह का सिर दर्द होता है जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक सिर दर्द या प्राइमरी हेडेक। प्राथमिक सिर दर्द या प्राइमरी हेडेक वो होता है जिसमें मरीज के सिर में, गर्दन में, आंख में, कान में, नाक में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, परंतु मरीज को सिर दर्द होता रहता है। इस तरह के सिर दर्द को हम प्राथमिक सिर दर्द बोलते हैं। यानी सिर दर्द ही बीमारी है और सिर दर्द ही लक्षण है। ज्यादातर हमें प्राथमिक सिर दर्द ही देखने को मिलता है। अन्य तरह का सिर दर्द वो होता है जिसको हम द्वितीय सिर दर्द या सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मरीज के सर में, दिमाग में, कान में, नाक में, आंख में किसी न किसी तरह की कोई बीमारी होती है। इस बीमारी के कारण मरीज को सिर दर्द होता है। इसे हम द्वितीय सिर दर्द या सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। अब हम देखते हैं प्राथमिक सिर दर्द कितने तरह का होता है। प्राथमिक सिर दर्द जिसमें सिर दर्द ही बीमारी है एवं सिर दर्द ही लक्षण है। तो प्राथमिक सिर दर्द जो मुख्यतः देखने को मिलता है वो तीन तरह का देखने को मिलता है: माइग्रेन हेडेक, टेंशन हेडेक एवं क्लस्टर हेडेक। माइग्रेन हेडेक तथा टेंशन हेडेक ज्यादातर कॉमनली देखने को मिलता है, क्लस्टर हेडेक उतना कॉमनली देखने को नहीं मिलता है। इन तीनों तरह के सिर दर्द को कैसे पहचाना जाए? कौन सा सिर दर्द माइग्रेन है, कौन सा टेंशन हेडेक है और कौन सा क्लस्टर हेडेक है? माइग्रेन एवं टेंशन हेडेक, इन दोनों तरह के सिर दर्द में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा सिर दर्द माइग्रेन का है एवं कौन सा सिर दर्द टेंशन हेडेक का है और तनाव का है? माइग्रेन सिर दर्द क्या होता है कि ये ज्यादातर युवाओं में होता है। टेंशन हेडेक किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है, ये युवाओं में भी हो सकता है और वृद्ध अवस्था में भी हो सकता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि माइग्रेन का सिर दर्द सिर की एक तरफ ही होता है, यानी यूनिलैटरल होता है। टेंशन हेडेक और तनाव का सिर दर्द सिर के दोनों तरफ होता है और बायलैटरल होता है। ये यूजली आंखों के ऊपर यहां पे एक पट्टी की तरह होता है। तनाव का सिर दर्द आंखों के ऊपर एक पट्टी की तरह होता है। माइग्रेन का सिर दर्द मध्यम से गंभीर तीव्रता का होता है, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का होता है, जबकि तनाव का सिर दर्द माइल्ड इंटेंसिटी का ही रहता है। इसका मतलब क्या है? माइग्रेन का अगर सिर दर्द होगा तो मरीज को अपना काम छोड़ना पड़ता है। वो इतना तेज सिर दर्द होता है कि मरीज को कुछ ना कुछ काम छोड़कर दवा लेनी पड़ती है। तनाव के सिर दर्द में वो निम्न तीव्रता का रहता है, मरीज अपना काम करता रहता है तथा उसको सिर दर्द भी रहता है। मरीज बोलता है कि मैं काम कर पा रहा हूं परंतु मुझे सिर दर्द है, जबकि माइग्रेन में उसको काम छोड़कर कोई ना कोई दवा लेनी पड़ेगी, उसको मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का सिर दर्द रहेगा। माइग्रेन में सिर दर्द 3 दिन तक रह सकता है, जबकि तनाव के सिर दर्द में सिर दर्द 7 दिन तक रह सकता है। अगर हम सिर दर्द के चरित्र की बात करें, कैरेक्टर की बात करें, तो माइग्रेन में सिर दर्द पल्सेटाइल कैरेक्टर का होता है, थ्रोबिंग कैरेक्टर का होता है, बीटिंग कैरेक्टर का होता है। इसका मतलब क्या है कि आता है जाता है, आता है जाता है। तनाव के सिर दर्द में मरीज को लगता है कि मरीज के सिर में भारीपन है या प्रेशर लाइक की कोई फीलिंग है। इस पट्टी पे मरीज को भारीपन लगता है तनाव के सिर दर्द में। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये मुख्यतः माइग्रेन और तनाव के सिर दर्द को पहचानने में हमें सहायता करते हैं। अगर हम ये देखें माइग्रेन का सिर दर्द कैसे बढ़ता है,
तो कुछ मरीजों में एक पर्टिकुलर टाइप की चॉकलेट खाने से, एक पर्टिकुलर टाइप की सुगंध से, किसी तेल की सुगंध से या किसी तरह की भी सुगंध से माइग्रेन का सिर दर्द बढ़ सकता है। ये अलग अलग मरीजों में अलग अलग तरह का प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। जबकि तनाव का सिर दर्द जो है वो जैसा कि नाम बता रहा है टेंशन, तो मरीज को किसी ना किसी तरह की टेंशन होगी तभी वो सिर दर्द होगा। जैसे कि आप ऑफिस में जाते हैं और आप अपने बॉस के सामने, अपने सीनियर के सामने किसी तरह के टेंशन में आ जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो टीचर के सामने टेंशन में आ जाते हैं, तो इस तरह के सिर दर्द हो सकता है। माइग्रेन का सिर दर्द की खास बात यह है कि रोशनी से, लाइट से तथा ध्वनि से भी मरीज को सिर दर्द हो सकता है, जिसको हम फोटोफोबिया तथा फोनोफोबिया कहते हैं। एक अन्य जो माइग्रेन का करेक्टर है उसको हम बोलते हैं कि मरीज में आभा के लक्षण होते हैं, ओरा सिम्टम्स होते हैं। ये ओरा सिम्टम्स क्या होते हैं? ये सिरदर्द के शुरू होने के 5 मिनट से 1 घंटे तक रहते हैं तथा चले जाते हैं। 5 मिनट से 1 घंटे तक रहते हैं तथा चले जाते हैं, और ये मुख्यतः 5 मिनट तक ही रहते हैं। इन ओरा सिम्टम्स में मरीज को ऐसे लगता है कि जैसे आंखों के आगे कलर्स आ रहे हैं, रंग आ रहे हैं, लाइंस आ रही हैं, जिगजैग पैटर्न आ रहा है, या आंख के जो देखने वाला हिस्सा है एक जगह पे रोशनी चली गई है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं। इस तरह के विजुअल सिम्टम्स मरीज को ओरा सिम्टम्स में की तौर पर आते हैं। जब मरीज को लगता है कि उसका हाथ और पैर सुन पड़ गया है, नमनेस आ गई है, मरीज के हाथ और पैरों में चींटियां दौड़ रही हैं, टिंगलिंग एंड नीडल सेंसेशंस आ रही हैं, मरीज की जुबान लड़खड़ाने लगी है, स्पीच डिस्टरबेंस हो गया है, मरीज को लकवा मार गया है, ये सारे ओरा सिम्टम्स होते हैं जो माइग्रेन में आते हैं। खास बात इन ओरा सिम्टम्स की ये होती है कि ये माइग्रेन का सिरदर्द शुरू होने के 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आ सकते हैं तथा 5 मिनट तक ही यूजली रहते हैं या कुछ और समय तक रह सकते हैं और ये वापस चले जाते हैं। ओरा सिम्टम्स को पहचानना इसलिए जरूरी है कि अगर ये सिरदर्द के 5 मिनट से 1 घंटे के अंदर आते हैं तो ये ओरा सिम्टम्स माइग्रेन के कारण होते हैं। अगर ये सिरदर्द के साथ एसोसिएटेड नहीं होते और ये सिम्टम्स 3 घंटे बाद आते हैं या 4 घंटे बाद आते हैं तो हमें स्ट्रोक के अर्ली सिम्टम्स, जिसको हम ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक कहते हैं, उनको भी रूल आउट करने की जरूरत होती है। तनाव के सिरदर्द में यूजली मरीजों को घबराहट की भी समस्या रहती है। मरीज कहता है कि उसको सिरदर्द है तथा घबराहट भी हो रही है। ऐसा माइग्रेन में यूजली देखने को नहीं मिलता। तो अगर हम देखें तो माइग्रेन का सिरदर्द युवाओं में होता है, सिर के एक तरफ होता है, गंभीर तरह का सिरदर्द होता है जिसमें मरीज को अपना काम छोड़ना पड़ता है, थ्रोबिंग टाइप का, बीटिंग टाइप का सिरदर्द होता है, आता है जाता है, आता है जाता है। मरीज को सिरदर्द से पहले जी मितलाना, नोजिया तथा उल्टी की समस्या भी हो सकती है। किसी तरह की पर्टिकुलर चॉकलेट खाने से, किसी सुगंध से, लाइट से या ध्वनि से सिरदर्द बढ़ सकता है। मरीज को ओरा सिम्टम्स भी हो सकते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मरीज को जिगजैग पैटर्न ऑफ लाइट्स, लाइंस, विभिन्न विभिन्न तरह के कलर्स आंखों के सामने आना, ब्लाइंड स्पॉट्स आना, शरीर का सुन पड़ जाना, टिंगलिंग एंड निडल सेंसेशन होना, स्पीच डिस्टरबेंस होना, इस तरह के ओरा सिम्टम्स भी मरीज को देखने को मिल सकते हैं। तनाव का सिर दर्द किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है, दोनों तरफ होता है। मरीज को लगता है कि उसके सर में भारीपन है, प्रेशर लाइक की सेंसेशन है, मरीज को साथ में घबराहट रहती है और किसी न किसी तनाव की स्थिति में मरीज को तनाव का सिर दर्द होता है। ये एक अन्य तरह का प्राथमिक सिर दर्द है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये क्लस्टर्स में आता है, जैसा कि नाम बताता है क्लस्टर हेडेक। कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक सिर दर्द रहता है, उसके बाद कुछ महीनों और कुछ हफ्तों तक सिर दर्द नहीं रहता। ये इतना गंभीर और तीव्र सिर दर्द होता है कि सिर के एक ही हिस्से में होता है तथा यूजली आंख के ऊपरी हिस्से में, जिसे हम सुप्रा ऑर्बिटल कहते हैं, उसमें होता है। इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा है कि मरीज छटपटाता है, इधर उधर भागता है। सिर दर्द के साथ साथ मरीज को आंखों का सूजन, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, चेहरे पे पसीना आ जाना इत्यादि रहता है। सेकेंडरी हेडेक और द्वितीय सिर दर्द,
जैसा कि नेम बताता है कि ये सेकेंडरी है किसी बीमारी के कारण। तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं जिसके कारण हमें सिर दर्द हो सकता है? चोट लगना, ट्रॉमा। अगर सर का ट्रॉमा होता है तो मरीज को सिर दर्द हो सकता है। ये कुछ दिनों से कुछ महीनों तक सिर दर्द रह सकता है। हेमरेज होना, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो खून की धमनियां होती हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं उनमें सूजन आ जाना, जिसे इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरीज कहते हैं। खून की जो धमनियां हैं आर्टरीज का गुब्बारा बन के फट जाना, जिसे एन्यूरिज्म रप्चर कहते हैं। जो वेन्स होती हैं जिनको हम शिरा कहते हैं, ये ब्रेन से खून वापस ले जाने का काम करती हैं। इनमें अगर थक्का जम जाए, जिसे वीनस थ्रोम्बोसिस, साइनस वेन थ्रोम्बोसिस, वीनस थ्रोम्बोसिस और वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, इन कारणों से ब्रेन में हेमरेज हो सकता है। इन कारणों से सिर दर्द भी हो सकता है। यूजली इन कारणों से सिर दर्द बहुत तेज होता है। ब्रेन में अगर किसी तरह का ट्यूमर है तो भी सिर दर्द हो सकता है। हमारे ब्रेन में सेंटर में वेंट्रिकल्स होते हैं जिसमें सीएसएफ भरा होता है। सीएसएफ जिसे ब्रेन का पानी कहते हैं। विभिन्न कारणों से इस ब्रेन के पानी का दबाव बढ़ जाता है, जिसे हम इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कहते हैं। इस कारण से भी मरीज को सिर दर्द हो सकता है। ब्रेन में इंफेक्शन के कारण भी सिर दर्द हो सकता है। कुछ दवाइयों का सेवन करने से, जैसे अल्कोहल लेने से, या कुछ दवाइयां जो हम ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं उनके कारण भी सर दर्द हो सकता है। कभी कभी हम सर दर्द को ठीक करने के लिए भी विभिन्न तरह की दवाइयां लेते हैं। इन दवाइयों का बहुत ज्यादा उपयोग करने से भी सिर दर्द होता है। तो इन सब चीजों को हमें पहचानने की जरूरत होती है। जो मरीज बहुत ज्यादा कैफीन लेते हैं, चाय बहुत पीते हैं, अगर उनको कैफीन ना मिले इस कारण से भी सिर दर्द हो सकता है। बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने से भी सिर दर्द हो सकता है। जो ब्रेन की नर्व्स होती हैं जिन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जो शरीर जो ब्रेन की नर्व्स होती हैं जिन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जो चेहरे को सप्लाई करती हैं, उनमें से एक नर्व होती है जिसे हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, जो हमारे चेहरे को नर्व सप्लाई करती है। इसके प्रेशर के कारण, जिसे हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं, के कारण भी सिर दर्द हो सकता है। इस तरह का सिर दर्द यूजली हमारे चेहरे पे आता है और झंझनाहट की तरह आता है। आंखों की बीमारी के कारण, जिसमें आंखों का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम ग्लोकोमा कहते हैं, के कारण भी बहुत ही सिर दर्द हो सकता है। हमारे नाक के चारों तरफ कुछ हवा से फिल्ड स्पेसिस होते हैं, हड्डी के अंदर स्पेसिस होते हैं, जिसे हम साइनसिस कहते हैं। इन साइनसिस, जिसे हम पैरानाइजल साइनसिस कहते हैं, इन पैरानाइजल साइनसिस का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इसे साइनोसाइटिस कहते हैं। अगर इनमें साइनोसाइटिस हो जाता है किसी मरीज को तो भी सिर दर्द हो सकता है। जैसे हमारे इस आंख के ऊपर एक साइनस होता है जिसे हम फ्रंटल साइनस कहते हैं, इसके इन्फेक्शन के कारण हमें इस हिस्से में सिर दर्द होता है, जिसे हम दबाकर देख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर भी सर दर्द का कारण होता है। तो ये थे सेकेंडरी हेडेक के विभिन्न तरह के कॉजेस। सर्वाइकल में या गर्दन में किसी तरह की बीमारी हो, डिस्क हो या कोई हड्डी की बीमारी हो, उस कारण से भी मरीज को सिर दर्द हो सकता है। ये सारे कारण जो हैं सेकेंडरी हेडेक के कारण। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी हेडेक होता है, उसको पहचाना कैसे जाए, क्योंकि मरीज को तो बहुत सर दर्द हो रहा है। सेकेंडरी हेडेक है या प्राइमरी हेडेक है, किस सिर दर्द को सीरियसली लिया जाए, कब डॉक्टर के पास जाया जाए? तो इसके लिए कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। रेड फ्लैग्स का मतलब है कि अगर ये सिम्टम्स आपको आते हैं तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। क्या क्या वो सिम्टम्स हैं, देखते हैं। सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक, अचानक से अगर सरदर्द किसी मरीज का शुरू होता है, पहले मरीज को कभी भी कोई सरदर्द नहीं हुआ, बट अचानक से एक सरदर्द शुरू होता है तो डॉक्टर के पास जरूर दिखाना चाहिए। बहुत ही तेज सरदर्द होना, हमेशा डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। उल्टी होना, जरूर जाना चाहिए। पहले किसी मरीज को कम तीव्रता का सिरदर्द होता था, लेकिन अब तीव्रता बढ़ गई है, उसका करेक्टर चेंज हो गया है। पहले वो थ्रॉबिंग करेक्टर था। अर्ली मॉर्निंग हेडेक, अगर सुबह उठते ही किसी मरीज को सरदर्द होता है तो भी हमें ये एक साइन होता है कि ब्रेन में कुछ बीमारी है,
खासकर कि ब्रेन के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ गया है और हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। शरीर में कोई अन्य बीमारियां हैं, जैसे लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, आप डायलिसिस पे हैं, आप लीवर अल्कोहल बहुत पीते थे जिसके कारण लीवर की खराबी चल रही है, कैंसर की बीमारी है, बट सडनली अब आपको सर दर्द होने लगा है, तो डॉक्टर के पास आप जरूर दिखाएं। दौरा पड़ना, आंखों की रोशनी चले जाना, कान से कम सुनाई देना, बैलेंस बिगड़ना, लकवा मार जाना, चेहरे का लकवा मार जाना, ये कुछ अन्य साइन और सिम्टम्स हैं सिर दर्द जिनके साथ एसोसिएटेड रहता है। हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अगर उम्र किसी मरीज की 55 साल से ज्यादा है, 60 साल से ज्यादा है, वृद्ध अवस्था में है, उस समय में अगर कोई सिर दर्द होता है तो कोई ना कोई गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। सर दर्द के साथ अगर बुखार है तो ये बताता है कि मरीज में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, तो इससे भी हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं, हमें ध्यान में रखने चाहिए और हमें इस तरह के सिर दर्द को गंभीरता से लेना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक सिर दर्द क्या है और सेकेंडरी हेडेक या द्वितीयक सिर दर्द क्या है। द्वितीय सिर दर्द या सेकेंडरी हेडेक में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो सिर की बीमारी है उसको पहचाना जाए। अगर किसी मरीज को रेड फ्लैग्स हैं तो उनको रेड फ्लैग्स को पहचान के विभिन्न तरह के टेस्ट को ऑर्डर किया। अगर आप सिर दर्द से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपका सिर दर्द बार बार आ रहा है, आप उससे परेशान हैं, तो सबसे पहले आप एक अपनी हेडेक डायरी जरूर बनाएं। हेडेक डायरी में आप उसमें जरूर लिखें कि आपका सिर दर्द कब शुरू होता है, कितने बजे शुरू होता है, कितने घंटे तक रहता है, कितने समय तक रहता है, दिन में कितनी बार आता है, हफ्ते में कितनी बार आता है, महीने में कितनी बार आता है, किन किन चीजों से आपका सिर दर्द बढ़ता है और किन किन चीजों से आपके सिर दर्द में आराम मिलता है, आपके सिर दर्द के साथ साथ अन्य क्या क्या लक्षण है, आपको और क्या क्या बीमारियां हैं, इन सभी को एक डायरी में नोट करें। अपने सिर दर्द के कारणों को पहचानने की कोशिश करें तथा उनको अवॉइड करने की कोशिश करें ताकि आपका सिर दर्द में आपको आराम मिल सके। अगर आप अपने सिर दर्द में आराम नहीं पा रहे और आपको लगता है कि आपके सिर दर्द के साथ साथ रेड फ्लैग्स भी एसोसिएटेड हैं या किसी भी तरह का कोई डाउट लगता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है और आगे भी मैं इस तरह की और एजुकेशनल वीडियोस लेकर आता हूँ।